तो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड आज मैं बताने वाला हूँ आप सबको सीएससी में जो आपका पैसा फंस चुका है या फिर रिचार्ज किए थे और वो रिचार्ज सक्सेस नहीं हुआ है और पैसा वॉलेट से कट चुका है, तो उसको रिफ़ंड कैसे लिया जाता है वो बताने वाला हूँ आज आपको। तो वीडियो में बने रहे लास्ट तक और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फ्रेंड मैं पूरी जानकारी देने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप, तो आप लोग वीडियो में बने रहेंगे तभी आपको जानकारी मिलेगा। यदि इसमें भी कोई दिक्कत होता है तो आप लोग रिफ़ंड नहीं कर पाएंगे, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें। फ्रेंड यहाँ पासबुक में आने के बाद यहाँ पे वॉलेट पे आइएगा। वॉलेट पे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर में जो पैसा मेरा आ चुका है वही है, और यहाँ पे देखिए जो मेरा कटा था वो वाला यहाँ पे माइनस में है और यहाँ पे क्रेडिट हुआ है वो वाला ऊपर में है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे मैं रिचार्ज किया था 49 रुपये का जियो का, और यहाँ पे देख सकते हैं 48 रुपया 77 पैसा कटा है और ये मेरा कटा हुआ पैसा है। और यहाँ पे ऊपर में जो है ये मेरा वापस आया था। यहाँ पे देखिए ये मेरा पैसा जो कटा था जियो का, रिलायंस जियो, ठीक है, तो वही है, उसका पूरा व्यू देख सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं 1000 रुपया बचा था मेरा, इतना रुपया कट के, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अभी अवेलेबल बैलेंस इतना है क्योंकि मेरा वापस आ चुका है 1049 रुपया 22 पैसा दिखा रहा है। ठीक है, तो आप लोग इसको कैसे वापस ले सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए रिफ़ंड में आइएगा और देखिएगा कौन सा बैलेंस जो रिफ़ंड हुआ है वो यहाँ पे दिखाता है। तो यहाँ पे देखिए 48 रुपया 77 पैसा ये यहाँ पे जो है क्रेडिट हो चुका है। ठीक है, यहाँ देखिए 29 को जो है यहाँ पे 29 तारीख को मेरा जो है ये पैसा वापस आ चुका था, और इतना अभी देखिए यहाँ पे बचा हुआ जो है वो दिखा रहा है। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे। फ्रेंड यहाँ पे आइएगा, ठीक है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले जाना होगा अपने सीएससी को जो है लॉगिन करने के बाद, जो आईडी पासवर्ड से लॉगिन करने के बाद नीचे में देखिए सपोर्ट यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद नीचे में देखिए टिकट जो है यहाँ पे लिखा है वो क्लिक कीजिएगा, और उसके बाद यहाँ पे देखिए जो है यहाँ से टिकट ऑर्डर होता है, टिकट लगा सकते हैं। ठीक है, ओपन टिकट, यहाँ पे क्लोज टिकट, ठीक है, यहाँ पे क्लोज, और उसके बाद जो क्लोज हो चुका है वही यहाँ पे दिखाएगा। उसके बाद यहाँ पेंडिंग दिखाएगा, जो भी पेंडिंग में है अभी, जो अभी चल रहा है जिसमें काम वो यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आपको टिकट जो है क्रिएट करना होगा क्योंकि आपका पैसा फंसा हुआ है, तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा क्रिएट टिकट पे। ठीक है, उसके बाद प्रॉब्लम क्या हुआ आपको, जैसे रिचार्ज में फंसा है या फिर कोई और सीएससी के माध्यम से जो भी प्रॉब्लम हुआ आपको, यहाँ से आप देख लीजिएगा। जैसे मान के चलिए यहाँ पे ट्रांजैक्शन में प्रॉब्लम हुआ है क्योंकि जियो का रिचार्ज किए थे, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 3 नंबर में यहाँ पे आया है, यहाँ पे जो मेरा पैसा कटा था तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन के जो है फेल्ड हुआ था। ठीक है, और पैसा कटा था, तो यहाँ पे 3 नंबर में क्लिक करने के बाद यहाँ पे यदि आपका 24 घंटे के अंदर में ही है तो आप लोग 24 घंटा वेट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ही जो है टिकट ऑर्डर कर सकते हैं। यदि 24 घंटे के बाद यदि भी नहीं वापस आया है तो आप लोग जो है क्लिक कर टिकट ऑर्डर कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे मोर, यहाँ पे जो 24 आवर से यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका सक्सेस हुआ है या फिर नहीं हुआ है, फेल्ड हुआ है, तो वो यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो आप लोग का सक्सेस हुआ था उसके बाद पैसा कटा या क्या, वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। मेरा सक्सेस हो के पैसा कटा था। उसके बाद यहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी और यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, तो उसका जो भी ट्रांजैक्शन आईडी देने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो पैसा कटा था वो आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा और आपका जो है ट्रांजैक्शन आईडी यहाँ से मिल जाएगा। ये देखिए, इन्हीं को कॉपी कर लेना आपको। ठीक है, यहाँ पे कॉपी करने के लिए यहाँ कॉपी कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा। पेस्ट करने के बाद यहाँ वैलेट पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे उसका जो है डिटेल आ जाएगा। ठीक है, टेलीकॉम यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम था जिसके विषय में वो यहाँ पे आपको शो करेगा। ठीक है, कटा था, सक्सेस हो चुका था, तो यहाँ पे पूरा जो शो करेगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं नीचे में आ रहा है, तो यहाँ पे आपको जो है टिकट क्रिएट करना है, तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको ऊपर में स्क्रॉल कीजिएगा ऊपर, और यहाँ पे देखिए ट्रांजैक्शन आईडी। उसके बाद यहाँ पे जो है
जो है अपना रिचार्ज क्या हुआ था तो वो लिख दीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे कौन सा कंपनी का था तो वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। टेलीकॉम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपका जियो था तो यहाँ पे जियो सेलेक्ट कर लीजिएगा, या फिर आपका जो भी था वो यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा अपने हिसाब से जिसका भी किए थे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रिलायंस जियो का। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या प्रॉब्लम हुआ था उस विषय में लिखना होगा, और ट्रांजेक्शन ID यहाँ पे भी देना होगा। ठीक है, और जो भी मोबाइल नंबर में रिचार्ज किए थे वो यहाँ पे डालना होगा। ठीक है, ट्रांजेक्शन ID मतलब लिखिएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर डालिएगा, और जो भी प्रॉब्लम हुआ जैसे फेल्ड हो चुका, सक्सेस हो गया है, ठीक है, वो डाल दीजिएगा। और जो है रिफ़ंड नहीं हुआ है इस विषय में थोड़ा बहुत यहाँ लिखने के बाद फिर सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद यहाँ पे हो जाएगा क्रिएट आपका। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ओपन टिकट में दिखाएगा। ठीक है, यदि आपका हो जाएगा सक्सेस या रिफ़ंड हो जाएगा तो उसके बाद क्लोज टिकट में यहाँ पे शो करेगा। यदि पेंडिंग में रहेगा तो यहाँ पे शो करेगा। यदि क्लोज होने के बाद यहाँ पे जो है आपका क्लियर हो जाएगा और पैसा आपका वापस जो है वॉलेट में ऐड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप जो है रेटिंग वगैरह दे सकते हैं। ठीक है, तो वो लोग अपने हिसाब से वो देख लीजिएगा, देना है रेटिंग तो यहाँ पे आप लोग 5 दे सकते हैं। ठीक है, तो ये था पूरा प्रोसेस, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद नीचे में देखिए क्या लिखा हुआ था, मैं लिखा था तो यहाँ पे 49 रुपये का रिचार्ज जो है रिफ़ंड नहीं हुआ। ये जो भी आपको लिखना होगा उस हिसाब से लिखिएगा, जिस हिसाब से मतलब समझ में आ जाएगा कि आपका जो है प्रॉब्लम क्या है।